नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से बड़ी खबर आते हुए दिख रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका में रिसेंटली आप सभी ने देखा था इन्फ्लेशन का डेटा आया था और उस डेटा के बाद अमेरिका में डाउ जोन्स अराउंड 523 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ था। नेस्डैक, S&P 500 और रसेल 2000 चौतरफा बिकवाली आई थी। आज फिर से अमेरिका में होलसेल का इन्फ्लेशन नंबर आया जो कि खराब आता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से एक बार फिर अमेरिकन मार्केट्स में गिरावट आ रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है उनकी ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ते हुए दिख रही हैं। दिसंबर के बाद आज उन्होंने फ्रेश हाई लगाए हैं। दिसंबर से लेकर अभी तक अगर आप काउंट करोगे तो अगेन फ्रेश हाइज मारते हुए दिख रही है 2 इयर्स की ट्रेजरी यील्ड। तो यहां पे काफी नेगेटिव खबर आती हुई दिख रही है अमेरिका की तरफ से, जिसको मैं डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और वीकेंड है तो थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे कि कैसे काम कर रहा है ये इन्फ्लेशन, क्या है ट्रेजरी यील्ड्स और इसका बढ़ना क्यों मार्केट्स के लिए नेगेटिव हो रहा है। शुरू करते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करना, लेकिन उससे पहले स्टॉक स्पेसिफिक भी काफी सारी न्यूज़ हैं जिसको कल दिन के दौरान अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन आपको एक स्टॉक के बारे में बताना चाहता हूं, वो है पेटीएम। पेटीएम को लेकर आज FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जारी करे गए हैं आरबीआई की तरफ से, और पेटीएम की तरफ से बहुत कुछ हो रहा है। जहां पे पेटीएम कह रहा है कि उनका 15 मार्च के बाद भी सब कुछ नॉर्मल काम करेगा, पेटीएम पेमेंट बैंक को छोड़कर। QR कोड, साउंड बॉक्स और 2-3 चीजें और बताई हैं। साथ ही साथ उन्होंने नए CFO को भी अपॉइंट किया है। तो बहुत कुछ चल रहा है पेटीएम को लेकर। लेट्स सी मंडे इतनी सारी खबरों के बाद पेटीएम कैसा रिएक्शन देता है और इन्वेस्टर्स की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको वापस से टॉपिक पे लौट के अमेरिका की तरफ चलते हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो डाउ जोन्स मोर देन 100 पॉइंट नीचे है। नेस्डैक, S&P, रसेल 2000 सब कुछ आपके लिए लाल निशान में है। लेकिन खबर क्या है उसको समझिए। होलसेल इन्फ्लेशन क्या है? होलसेल आप सभी को अच्छे से ही पता है, हम सबको अच्छे से पता है। होलसेल यानी कि वो प्रोडक्ट जो बल्क में बिकता है, वो उसकी महंगाई बताता है। तो होलसेल की महंगाई भी बढ़ते हुए दिख रही है। अनुमान था 0.3% का, सॉरी अनुमान था 0.1% का, और डेटा आया है 0.3% बढ़कर, जिसके बाद पिटाई पड़ रही है। अब आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, तो एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी, इनको हटाकर कोर पीपीआई देखा जाए तो कोर पीपीआई बढ़ता हुआ दिखा है 0.5% से। अनुमान 0.1% का था, तो काफी ज्यादा अनुमान से आता हुआ दिखा है महंगाई, जिसकी वजह से 10 साल की ट्रेजरी यील्ड्स 4.3% के ऊपर जंप कर गई है और 2 साल की ट्रेजरी यील्ड्स टॉप करते हुए दिख रही है 4.7% का, हाईएस्ट सिंस दिसंबर। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। अब ये ट्रेजरी यील्ड्स क्या है? बॉन्ड। देखो, हमारे भारतीय बाजार में उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है पैसे का। अगर कोई स्टॉक मार्केट में बैठा है वो बैठा ही रहेगा, उसे कितना भी समझा लो कि भाई साहब स्टॉक मार्केट रिस्की है, आप थोड़ा सा सेफ खेल लो, यहां पे आ जाओ, बॉन्ड वगैरह में पैसा लगा लो, वो नहीं लगाने वाला, उसने वहीं रहना है। लेकिन अमेरिका में इन सब को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस बहुत मतलब ज्यादा है। वो अपने फंड को तुरंत क्या करते हैं, मार्केट में फ्लक्चुएशन हटाओ, यहां डाल दो, और जैसे यहां गया मार्केट से लिक्विडिटी हट गई, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। ट्रेजरी यील्ड्स जितनी ज्यादा होगी उन्हें फिक्स रिटर्न्स उतने ज्यादा मिल रहे हैं, ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये होता है ट्रेजरी यील्ड्स, जिसे हम भारतीय बाजार में बॉन्ड यील्ड कहते हैं। बॉन्ड्स जो होते हैं वो, जैसे अपना इंटरेस्ट रेट FD, ऐसे ही बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग जो सरकार जारी करती है, उसके कितना इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोगों के लिए वहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन गया, लोग वहां पैसा लगाएंगे, सेफ पैसा कमा रहे हैं। इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी रिस्क होती है। अब दूसरी तरफ इनका बढ़ना क्यों नेगेटिव है? क्योंकि पहले तो मनी शिफ्ट होता है, और दूसरी बात करंट सिचुएशन में ये जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही आपके लिए दिक्कत में आता हुआ दिखेगा रेट कट। क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, आप रेट कैसे कट करोगे? आप ग्रोथ लाने के मतलब डिमांड है मार्केट में, तभी तो महंगाई बढ़ रही है। जब डिमांड कम हो जाएगी तो फिर इन्फ्लेशन नीचे आएगा ना। और जब तक डिमांड कम नहीं होगी आपकी, आप रेट कट कर ही नहीं सकते, क्योंकि रेट कट करने का मतलब होता है इकोनॉमी में तेजी से ग्रोथ लाना। और ग्रोथ आप तभी तो ला सकते हो जब आपकी डिमांड कम हो रही हो। डिमांड ज्यादा है, ग्रोथ लाओगे तो प्राइसेस और तेजी से बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, एक पेन है जिसकी अभी डिमांड 10 पेन बन रहे हैं, ऑलरेडी डिमांड हाईएस्ट लेवल पे 10 के 10 बिक रहे हैं तुरंत के तुरंत। अभी मैं ग्रोथ लाने के लिए और लाऊं तो यहां तो पैसा मार्केट में और आ गया, वो और तेजी से खरीद सकते हैं। तो पेन की कीमत तो 11 रुपए कर दूंगा मैं, क्योंकि डिमांड तो मार्केट में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और बढ़ गया। वहीं मैं 10 पेन बना रहा हूं और बिक पा रहे हैं मेरे 8, तो मैं
कहीं ना कहीं इसको सस्ता करने की कोशिश करूंगा कि भाई थोड़ा सस्ता हो तो बिके मेरा। तो ये एक सारा खेल चल रहा है इस समय मार्केट में। तो ये चीज मुझे नहीं लगता कि बाजार को बिल्कुल पसंद आने वाली है, स्पेशली अमेरिका में। लेकिन इससे भारतीय मार्केट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा वो हम कह सकते हैं कि ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका की खुद की प्रॉब्लम है, खुद की चिंता है। हमारा इन्फ्लेशन नंबर अच्छा था, होलसेल अच्छा था, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा नंबर अच्छा आया था। अमेरिका का खराब आ रहा है, वो खराब रिएक्शन दे रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट बताऊं आपको कि कितना कितना नीचे दिख रहा है, तो डाउ जोन्स अभी 103 पॉइंट नीचे, यहां पे कोई खास गिरावट हो नहीं रही है वैसे। नेस्डैक इंडेक्स 41 पॉइंट नीचे और S&P 500 में 10 पॉइंट की गिरावट है, माफ कीजिएगा। और रसल 2000 5% नीचे है। विक्स 2% उछल रहा है, तो विक्स में वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। तो ये पूरी डिटेल वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।